नमस्कार दोस्तों, बेस्ट कंप्यूटर सेंटर घिरोर में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ ट्रिपल सी के या ओ लेवल के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस राइटर का तीसरा टैब है व्यू टैब, उसके टॉप 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेगुलरली यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास की सबसे मुख्य बात और ज़रूरी बात ये रहने वाली है कि सारे ऑप्शंस को हमने आपके साथ प्रैक्टिकल समझाया हुआ है। ठीक है, प्रॉपर लिब्रे ऑफिस में जाकर हमने आपको हर क्वेश्चंस को समझाया हुआ है जिसको आप समझ सकते हैं और लंबे समय तक याद कर सकते हैं और अपने दिमाग में छाप सकते हैं। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर स्तर पर ले जा सकते हैं। इससे पहले हमने आपके साथ लिब्रे ऑफिस राइटर के होम टैब और एडिट टैब को डिस्कस किया हुआ है, जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बिना किसी देरी के आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू स्विच टू फुल स्क्रीन व्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन व्यू के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? जूम विकल्प, फुल स्क्रीन विकल्प, वेब विकल्प, स्टेटस बार। जैसा कि हमारे क्लास की विशेषता है, हम इसको प्रैक्टिकली समझ रहे होंगे, तो हम अब राइटर को कर लेते हैं ओपन। विंडो बटन के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से आपका रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ आप टाइप करेंगे एस राइटर। क्या टाइप करेंगे? एस राइटर। जैसे ही आप ओके बटन यहाँ से प्रेस करेंगे आपका लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन कंपनी द्वारा निर्मित है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फ्रीली इसको एक्सेस कर सकते हैं और चला सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस खरीदना नहीं पड़ता, लेकिन एमएस ऑफिस में ऐसा नहीं होता है। एमएस ऑफिस को हमें चलाने के लिए लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस होगा और आज हम समझने वाले हैं पूरा हमारा व्यू टैब। व्यू टैब के सारे ऑप्शंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे आपके साथ। तो हमारा प्रश्न क्या था उसको देख लेते हैं एक बार। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन व्यू के लिए कौन सा विकल्प है? चलो इसको समझते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा dt, क्या लिखा? dt, और कीबोर्ड में F3 बटन प्रेस करेंगे, जो फंक्शन की होता है F3 बटन, तो इस प्रकार से आपका रैंडमली टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अचानक से टेक्स्ट लाने के लिए आप dt प्रेस करते हैं और F3 बटन प्रेस करते हैं, तो होता क्या है लिब्रे ऑफिस राइटर में आपके पास अचानक से टेक्स्ट आ जाता है। मैं वापस इसको बता देता हूँ। dt लिखा, कीबोर्ड में F3 बटन प्रेस किया, बस इस प्रकार से आपका रैंडमली टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा और आपकी सुविधा के लिए ये टेक्स्ट जनरेट करके आपको दिया जाता है, जो बार बार आपको टाइप ना करना पड़े। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि हम फुल स्क्रीन कैसे करते हैं, तो हमें जाना है व्यू टैब पर। और व्यू टैब पर जाने के बाद, अच्छा व्यू माने होता है देखना। ठीक है, व्यू माने देखना, तो देखने से संबंधित जितने भी ऑप्शन हैं सारे कहाँ मिलते हैं आपको? व्यू टैब में। जैसे जूम करना, फुल स्क्रीन करना, नेविगेटर, गैलरी, साइड बार, रूलर बार, स्क्रॉल बार, ग्रिड लाइंस, हेल्प लाइंस, टूल बार, स्टेटस बार, सारे ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? व्यू टैब में। तो यहाँ से हमारा प्रश्न था फुल स्क्रीन पर हमको करना है क्लिक, आप देख पाएंगे आपका डेटा फुल स्क्रीन हो जाएगा। इससे बाहर निकलने के लिए आप कीबोर्ड में सबसे पहला बटन होता है आपका ESC बटन, एस्केप बटन, उस पर करेंगे क्लिक तो इससे बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? फुल स्क्रीन इज द राइट आंसर। तो यदि हमें डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन करना है तो शॉर्टकट प्रेस करनी ही पड़ेगी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। पूछ लिया जाता है अगला प्रश्न कि फुल स्क्रीन की शॉर्टकट बताइए, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे पूछा जाता है। अगला प्रश्न कि जो फुल स्क्रीन ऑप्शन है वो किस टैब के अंतर्गत आता है, तो व्यू टैब के अंतर्गत फुल स्क्रीन ऑप्शन आ जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर फुल स्क्रीन मोड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन मोड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल अल्ट एफ, अल्ट के साथ F11। बताइए, तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, कंट्रोल शिफ्ट जे इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हो सकता है कि ये आपको किस टैब में देखने को मिलता है, तो वो आपको मिलेगा व्यू टैब में। कहाँ मिलेगा? व्यू टैब में। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 3, विच ऑप्शन शोज और हाइड्स द स्टेटस बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को दिखाने या छुपाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? टूल बार, स्टेटस बार, जूम, साइड बार। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्टेटस बार होता क्या है।
आ जाते हैं अपने राइटर में। राइटर में आने के बाद आप ध्यान से देखेंगे इधर नीचे की साइड मिलेगा पेज 1 of 1। ठीक है, यहाँ मिलेगा 291 वर्ड्स, 1540 करेक्टर्स, डिफॉल्ट पेज स्टाइल, इंग्लिश इंडिया लैंग्वेज, और यहाँ से मिलेगा आपको मैग्नीफायर। तो इसी वाली पट्टी को क्या बोल देते हैं, स्टेटस बार, जिस पर ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। ये डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताने का काम करता है। तो हम व्यू टैब पर जाएंगे और यहाँ ऑप्शन सीधा सीधा देखने को मिलेगा आपको स्टेटस बार। इस ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, आप इधर अभी नोटिस करना इस वाली पट्टी पर, जैसे ही हम इस बटन पर करेंगे क्लिक, ये ऑप्शन और ये पट्टी हो जाएगी हाइड इस तरीके से। तो यहाँ से हम स्टेटस बार को हाइड एंड शो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने हमारा प्रश्न पूछा गया था लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को दिखाने या छुपाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है, तो स्टेटस बार इज द राइट आंसर। यहां से प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी चीज स्टेटस बार पर उपलब्ध नहीं होती है, तो टोटल पेज, वर्ड्स पूछे जाएंगे, कैरेक्टर पूछे जाएंगे, और पूछा जाएगा कंप्यूटर का नाम। तो कहीं भी कंप्यूटर का नाम यहाँ पर उपस्थित नहीं होता है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सी चीज है जो स्टेटस बार पर उपलब्ध नहीं होती है। तो स्टेटस बार पर मैग्नीफायर है, जूम आउट करना, जूम इन करना, डिफॉल्ट लैंग्वेज जो लिखी हुई है, डिफॉल्ट पेज स्टाइल, वर्ड्स करेक्टर, सारी चीजें हैं, पेज नंबर है, लेकिन कहीं भी यहाँ कंप्यूटर का नाम उपलब्ध नहीं है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। पूछा जाता है स्टेटस बार विकल्प किस मेनू के अंतर्गत आता है, तो व्यू मेनू के अंतर्गत आपका क्या आता है, स्टेटस बार। क्लियर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 4, विच बार शोज पेज नंबर, वर्ड काउंट एंड जूम स्लाइडर। कौन सा बार पेज नंबर, वर्ड काउंट और जूम स्लाइडर दिखाता है, मेन्यू बार, टाइटल बार, स्टेटस बार, साइड बार। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का जवाब आपको समझ में आ गया होगा। स्टेटस बार इज द राइट आंसर। ठीक है, पेज नंबर, वर्ड काउंट और जूम स्लाइडर कौन दिखाता है, पेज नंबर, वर्ड काउंट, सारी चीजें कौन दिखाने का काम करता है, स्टेटस बार। क्लियर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 5, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू शो और हाइड रूलर इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को दिखाने या छुपाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है, टूल बार विकल्प, रूलर विकल्प, जूम विकल्प, साइड बार विकल्प। बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को छुपाने और दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है, समझ लेते हैं। आते हैं हम अपने राइटर में। राइटर में आने के बाद आप देख पाएंगे इस तरीके से ये रूलर आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं पैमाना। क्या बोलते हैं, पैमाना। तो मैं व्यू पर जाना है और यहाँ रूलर देखने को मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा, रूलर। रूलर दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका कंट्रोल शिफ्ट आर ये रूलर है, और एक आपका वर्टिकल रूलर है। तो हमें यहाँ पर क्लिक कर देना, तो आप देख पाएंगे ये रूलर आपका हाइड हो जाएगा। प्रश्न बनता है रूलर को हम हाइड एंड शो कहाँ से करते हैं, तो व्यू मेन्यू से। कहाँ से, व्यू मेन्यू से। अगला प्रश्न बनता है कि रूलर को हाइड एंड शो करने की शॉर्टकट क्या होती है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर। क्लियर। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से प्रश्न था हमारा कि राइटर में रूलर को दिखाने या छिपाने के लिए कौन सा विकल्प होता है, तो रूलर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बनता है रूलर कहाँ होता है, व्यू टैब में। अगला प्रश्न बनेगा रूलर को दिखाने या छुपाने के लिए शॉर्टकट, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर। क्लियर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 6, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले फॉर्मेटिंग मार्क्स लाइक स्पेस एंड पैराग्राफ मार्क्स। स्पेस और पैराग्राफ मार्क्स जैसे फॉर्मेटिंग चिन्ह को दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है, फॉर्मेटिंग मार्क्स, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, शो मार्क्स, डिस्प्ले सिंबल्स। चलिए समझ लेते हैं ये आपका फॉर्मेटिंग मार्क्स होता क्या है। ठीक है, चलो इस डेटा को करते हैं सेलेक्ट और यहाँ से हम बैक स्पेस बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा यहाँ द बेस्ट कंप्यूटर गिरोर इज द IT सेंटर एंड इट इज द हब ऑफ कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स। क्लियर। अब हम जाते हैं अगला कोई सेंटेंस और लिख देते हैं, जैसे इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ संजय मेडिकल एजेंसी गिरोह। ठीक। अब हम जाते हैं व्यू टैब पर। यहाँ व्यू टैब पर जाने के बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेटिंग मार्क्स, इस पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे कुछ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आएगी जो आपको अभी समझ में शायद नहीं आ रही होगी। तो ध्यान से देखो, हमने द और बेस्ट के बीच में कितना स्पेस छोड़ा है, एक। तो एक स्पेस को काउंट करने के लिए कितना डॉट आया है, एक। जैसे हम यहाँ पर आते हैं और कीबोर्ड में स्पेस बटन प्रेस करते हैं, एक और करते हैं, तो स्पेस की संख्या बढ़ रही है। मतलब जितना आप स्पेस छोड़ते चले जाएंगे आपको दिखेगा फॉर्मेटिंग मार्क्स में प्रॉपर कि भाई आपने कितने कितने स्पेस छोड़ रखे हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने गलती से 2 स्पेस छोड़ दिए हैं, तो आप एक स्पेस यहाँ से कम कर सकते हैं।
ठीक है, जब हम किसी राइटर या ऑथर के नीचे काम करते हैं, यदि हमें ऐसी सॉफ्ट कॉपी बनानी होती है, तो कॉपी या किताब कोई भी आपकी क्रॉस चेक होती है कि भाई इसमें ज्यादा स्पेस तो नहीं छूट गए, तो ये सारा काम फॉर्मेटिंग मार्क्स से ही पॉसिबल हो पाता है। उसको रीचेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ से हम इंटर करते हैं और हमने कुछ भी लिख दिया, जैसे सौरभ लिख दिया, इंटर कर दिया, कुमार लिख दिया, इंटर कर दिया। तो जितने बार हम इंटर कर रहे हैं, ये बना कौन रहा है, ये चिन्ह कौन बना रहा है, पैराग्राफिंग मार्किंग। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो फॉर्मेटिंग मार्क्स है, इसको हाइड एंड शो करने की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल के साथ F10। कीबोर्ड में आप कंट्रोल के साथ F10 प्रेस करेंगे तो इसको हाइड एंड शो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मेटिंग मार्क्स अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हमारा प्रश्न कह रहा था कि स्पेस और पैराग्राफ मार्क जैसे फॉर्मेटिंग चिन्ह को दिखाने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका फॉर्मेटिंग मार्क्स। फॉर्मेटिंग मार्क्स, तो फॉर्मेटिंग मार्क्स की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यहां से इस चीज को हाइड एंड शो कर सकते हैं और ये सारा काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 7। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू शो नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। ठीक है, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स दिखाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो आपका फॉर्मेटिंग मार्क्स होता है उसको हम बोल सकते हैं नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स, जैसे हम इधर आते हैं और यहाँ पर फाइल में जाने के बाद यहाँ से करते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू, तो आप देख पाएंगे आपका प्रिंट प्रीव्यू इस प्रकार से दिखने वाला है। क्या इसमें फॉर्मेटिंग मार्क्स को प्रिंट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। क्या कह सकते हैं, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। तो इसके छुपाने और दिखाने के लिए शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल के साथ F10। ठीक है, कंट्रोल के साथ F10। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 8। विच ऑप्शन अलाउज यू टू जूम इन और जूम आउट इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को बड़ा या छोटा करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है। जूम विकल्प, लेआउट विकल्प, व्यू साइज, स्केल, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8। चलो इसको समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ। हम ये फॉर्मेटिंग मार्क्स हटा देते हैं, व्यू पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से इन मार्क्स को हटा दे रहे हैं। क्लियर। अब हमें डॉक्यूमेंट को जूम और जूम आउट करना है, तो हम यहाँ से भी जूम आउट कर सकते हैं। आप इसको मिनिमम कितना जूम आउट कर सकते हैं, 20%। मिनिमम जूम आउट कितना कर सकते हैं, 20%। और आप इसको मैक्सिमम जूम आउट कितना कर, जूम इन कितना कर सकते हैं, 600%। तो पूछा जाए कि राइटर को मिनिमम हम कितना जूम आउट कर सकते हैं, 20%, और राइटर को मैक्सिमम हम कितना जूम इन कर सकते हैं, तो 600%। तो 20 से 600 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब ये काम हम यहाँ से स्टेटस बार से न करें और कहीं से करना चाहें, ऑप्शन की सहायता से करना चाहें, तो ये काम कैसे पॉसिबल है। तो हमें व्यू टैब पर जाना है। व्यू टैब पर जाने के बाद सबसे लास्ट में ऑप्शन मिलेगा जूम, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप 200% पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट आप देख पाएंगे 200% जूम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी जूम कर सकते हैं। आप 50% पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट 50% जूम हो जाएगा। आप वापस जूम पर जाएंगे और यहाँ मिलेगा जूम ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जैसे हम यहाँ पे जूम करना चाहते हैं 122%, जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख पाएंगे आपका डॉक्यूमेंट 122% जूम हो जाएगा। तो जूम करने का विकल्प कहाँ मौजूद होता है, व्यू टैब में। अच्छा, देखने से संबंधित जो भी कोई आपको ऑप्शन मिले ना, तो आप व्यू टैब की तरफ जाना। किधर जाना, व्यू टैब की तरफ। तो इसका राइट आंसर कौन हो गया, जूम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 9। विच व्यू डिस्प्लेस द डॉक्यूमेंट एज इट वुड अपीयर ऑन अ वेब पेज। कौन सा वेब डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह दिखाता है। वेब व्यू, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट व्यू। चलो इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल के साथ। जैसे हम इस डेटा को कर देते हैं रिमूव, DT प्रेस करते हैं और कीबोर्ड में F3 बटन प्रेस करते हैं। इस डॉक्यूमेंट को हमें देखना होगा। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, तो वो होता है आपका नॉर्मल व्यू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, नॉर्मल व्यू। देखो ये जो आप देख पा रहे हैं व्यू, यही क्या है आपका नॉर्मल व्यू। अब हम जाते हैं व्यू पे और यहाँ से कर देते हैं वेब व्यू, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा, वेब व्यू। मतलब जब इस डॉक्यूमेंट को कोई इंटरनेट पर डालेगा तो ये ब्राउजर में दिखेगा कैसा, इंटरनेट पर दिखेगा कैसा, वो बताता है आपका वेब व्यू। कौन बताता है, वेब व्यू। कुछ इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट दिखने वाला है। क्लियर हो गया। तो ये सारा काम हम यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर। तो कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह दिखाता है, तो वेब व्यू। यहाँ से एक प्रश्न आपको और याद करना है कि राइटर का बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है, नॉर्मल। ये बहुत ज्यादा जरूरी प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये नॉर्मल व्यू मिलता कहाँ है आपको, व्यू टैब में। वेब कहाँ मिलता है आपको, व्यू टैब में। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। अभी तक आपने बढ़िया तैयारी नहीं करी है
फाइल टैब नहीं समझा अच्छे से, तो हमने प्रॉपर एक पार्टिकुलर वीडियो के माध्यम से फाइल टैब के सारे क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया हुआ है, एडिट भी सारे अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। आज हम व्यू टैब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अगली वीडियो हमारी इंसर्ट टैब पर होगी, उसको भी हम इस प्रकार से डिस्क्राइब कर रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार से पूरा लिब्रे ऑफिस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप इम्तिनान के साथ क्लास को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर स्तर पर ले जा सकते हैं। उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 10, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू ओपन द साइडबार पैनल। ठीक है, साइडबार पैनल खोलने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? साइडबार विकल्प, पैनल विकल्प, विंडो पैन, ठीक है, लेआउट पैन। अब समझ लेते हैं ये साइडबार होता क्या है। चलो राइटर में चलते हैं, व्यू टैब में आते हैं। व्यू टैब में आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, साइडबार। क्या मिलेगा? साइडबार। ध्यान से देखना, आप इधर आएंगे राइट साइड की ओर, ये मिल रहा है ना आपको, इसी को बोल देते हैं साइडबार। इसको हमें हाइड करना है, इस पूरे को बोलते हैं साइडबार। इसको हमें यदि हाइड करना है तो आप इस वाले टिक पर क्लिक करेंगे, इस वाले टिक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे शो हो जाएगा, यहाँ पर वापस क्लिक करेंगे हाइड हो जाएगा। यहाँ से भी हम हाइड एंड शो कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऊपर नीचे करने के लिए। तो यही आपका क्या है? साइड बार। ठीक है, तो व्यू में जाते हैं और साइड बार पर क्लिक करना है। अभी साइड बार ऑन है, ध्यान से देखो, यहाँ से हाईलाइट है तो ये ऑन है। इसको हाइड एंड शो करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ F5। क्या होती है? कंट्रोल के साथ F5। फिलहाल हम सीधा साइड बार पर क्लिक कर देते हैं, तो ध्यान से देखो ये हाइड हो जाएगा, और वापस लाना चाहते हैं तो वापस हमें साइड बार पर क्लिक करना पड़ेगा। तो साइड बार को हम हाइड एंड शो कर सकते हैं किस शॉर्टकट की सहायता से? कंट्रोल F5 की सहायता से। साइड बार विकल्प किस मेनू के अंतर्गत आता है? तो आपका व्यू मेनू के अंतर्गत। क्लियर? इसमें पूछा गया था कि साइड बार पैनल खोलने के लिए कौन सा विकल्प होता है, तो बताइए कौन सा विकल्प होता है? साइड बार विकल्प होता है, सीधा सीधा। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ F5 बटन। राइट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 11, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले डिफरेंट टूलबार इन राइटर। राइटर में अलग अलग टूलबार दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? टूलबार विकल्प, लेआउट विकल्प, जूम विकल्प, विंडो विकल्प। बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। अब हमें समझना जरूरी है कि ये टूलबार होता क्या है। चलो इसको समझ लेते हैं। हम जाते हैं व्यू में, और व्यू में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको टूलबार। क्या मिलेगा? टूलबार। हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपको मिलेगा यहाँ नेविगेशन। क्या मिलेगा? नेविगेशन। इस पर क्लिक करो तो नेविगेशन पैलेट आएगा आपका, ये इस प्रकार से नेविगेशन पैलेट आगे पीछे कर सकते हैं। वापस दोबारा चलते हैं आप टूल बार में, यहाँ मिलेगा फाइंड। फाइंड पर क्लिक करो, ध्यान से देखो इस प्रकार से डायलर बॉक्स आपका आ गया। ये पहले नहीं आ रहा था, वापस मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आप दोबारा देखिए, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। व्यू पे जाते हैं, टूल बार पे आते हैं, यहाँ से फाइंड ऑप्शन पर चेक कर रहे हैं तो देखो ध्यान से यहाँ पर ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे जैसे कोई भी चीज सर्च कराना चाहते हो, 10 सर्च कराना चाहते हो, यहाँ से कर दो फाइंड ऑल, तो द हाईलाइट हो जाएगा हर जगह। ये सारी चीज मैंने आपको एडिट टैब में फुली डिस्कस के साथ कराया हुआ है, सारी चीजें प्रैक्टिकल वे में इसको समझाई हुई है। फाइंड, रिप्लेस, गो टू, सारी चीजें बताई हुई है। तो आपका साइड बार का मतलब आप समझे थे ऑलरेडी, हमें समझना था टूल बार। टूल बार पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है टूल बार से? टूल बार से जिस बॉक्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फॉन्ट वर्क की आपको रिक्वायरमेंट है तो आपका फॉन्ट वर्क आ जाएगा इस प्रकार से। देखो इधर फॉन्ट वर्क आ जाएगा, कोई भी आप लगा सकते हैं। तो जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट होती है वो सारा काम यहाँ से आप ले सकते हैं। जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उस पर टिक हटा के रखिए, उस पर टिक ही मत लगाइए। जिसकी रिक्वायरमेंट है उस पर टिक लगाइए। जैसे मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट है OLE ऑब्जेक्ट की, तो आप इस पर क्लिक करो, आपका OLE ऑब्जेक्ट के कुछ फीचर्स आ जाएंगे। तो ये सारा काम हम यहाँ से पॉसिबल कर पाते हैं टूल बार से। इसको हाइड करना है तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो टूल बार से जो भी टूल्स होते हैं उनको दिखाना है तो दिखाओ, और नहीं दिखाना है तो मत दिखाओ। यदि ये सारी चीजें मान के चलते हैं, थोड़ी देर के लिए सारी चीजें ऑन कर दी, तो आपको कोई भी डेटा लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आपको ऑप्शन ही ऑप्शन पूरे पेज पे दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार से हमें जो जरूरत होती है हम उसको चेक करते हैं, अदरवाइज उसको बंद कर देते हैं। आई होप ये चीज समझ में आपको अब आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया था राइटर में अलग अलग टूल बार दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है, तो टूल बार विकल्प। और टूल बार विकल्प किस मेनू के अंतर्गत आता है, तो आपका व्यू मेनू के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 12, विच ऑप्शन हेल्प्स टू मैनेज टूल बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल बार को मैनेज करने के लिए कौन सा विकल्प है? टूल बार विकल्प, साइड बार विकल्प, लेआउट विकल्प, विंडो विकल्प। बताइए। तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, टूल बार इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13, विच बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट
नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा बार है जो वर्तमान डॉक्यूमेंट का नाम दिखाता है। मेन्यू बार, टाइटल बार, स्टेटस बार, साइड बार। चलिए समझ लेते हैं। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, सबसे ऊपर देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। जहां पर मिनिमाइज बटन उपलब्ध होता है, मैक्सिमाइज बटन उपलब्ध होता है और क्लोज बटन उपलब्ध होता है। इन तीनों बटनों को बोलते हैं कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन, क्योंकि ये किसी भी डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर नाम आ रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर। ये तो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का नाम है जिसको आप चला रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है अनटाइटल्ड वन, ये इसकी फाइल का नाम है। बाय डिफॉल्ट इसकी फाइल का नाम क्या होता है? अनटाइटल्ड वन। कल को हम फाइल पर जाएं और इसको सेव कर दें, क्या कर दें? सेव। सेव बटन पर करें क्लिक और किसी भी नाम से कर देते हैं सेव। मान लीजिए हरिओम नाम से कर दिया मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव। क्लियर। अब यहाँ पर नाम क्या आ गया? हरिओम डॉट ओडीटी। मतलब कहने का केवल और केवल इतना है कि वर्तमान डॉक्यूमेंट का नाम कौन दिखाता है? टाइटल बार। कौन दिखाता है? टाइटल बार। तो सबसे ऊपर होता है आपका टाइटल बार, उससे नीचे होता है आपका ये मेनू बार। क्या होता है? मेनू बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने मेनू होते हैं? 11। पहला मेनू फाइल और लास्ट मेनू हेल्प। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो वर्तमान डॉक्यूमेंट का नाम कौन दिखाता है? आपका टाइटल बार इज द राइट आंसर। पूछा जाए कि मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन या कंट्रोल बटन कहाँ उपस्थित होते हैं? टास्क बार पे कि टाइटल बार पे? तो उपस्थित होते हैं आपके टाइटल बार पे। कहाँ उपस्थित होते हैं? टाइटल बार पे। ये सारे बार्स आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 14। विच ऑप्शन अलाउज यू टू सी फॉर्मेटिंग सिंबल्स इन द डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग सिंबल्स देखने के लिए कौन सा विकल्प होता है? सिंबल विकल्प, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, लेआउट, स्टेटस बार। बताइए फॉर्मेटिंग सिंबल्स। अभी ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था, जो आपके फॉर्मेटिंग मार्क्स होते हैं। क्या होते हैं? फॉर्मेटिंग मार्क्स। कंट्रोल F10 यहाँ से आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। वही आपके नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 15। राइटर में साइड बार छिपाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? साइड बार विकल्प, विंडो विकल्प, टूल बार विकल्प, जूम विकल्प। साइड बार मैंने आपको बता दिया है। व्यू पे जाएंगे और हम क्लिक करेंगे साइड बार पर। तो इस प्रकार से यहाँ से आप हाइड एंड शो कर सकते हैं साइड बार को, जो साइड से लगा होगा। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ F5। क्या होती है? कंट्रोल के साथ F5। यहाँ से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे ये आपकी स्टाइल्स मिलेंगी, आपका गैलरी मिलेगा, नेविगेटर मिलेगा। ठीक है, नेविगेटर की सेटिंग्स आप कर सकते हैं यहाँ से, ओरिएंटेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये आपका स्टाइल इंस्पेक्टर है, यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मैनेज चेंजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, एसेसिबिलिटी चेक्स को कर सकते हैं और फाइंड वगैरह कर सकते हैं। ये सारा काम यहाँ से मिलता है। ठीक है, ये सारा काम यहाँ से देखने को मिल जाता है। क्लियर। तो राइटर में साइड बार छिपाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? तो साइड बार इज द राइट आंसर। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ F5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑप्शन शोज पेज बाउंड्रीज इन राइटर? राइटर में पेज बाउंड्रीज दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? लेआउट विकल्प, पेज बाउंड्री विकल्प, पेज सेटअप विकल्प, पेज बॉर्डर विकल्प। चलो इसको समझ लेते हैं प्रैक्टिकल के साथ। और ये बाउंड्री होता क्या है? ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ सिंबल दिख रहा है, ये यहाँ पर भी आपको कुछ इस प्रकार से सिंबल दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से। इसी को बोल देते हैं बाउंड्री। हम जाते हैं व्यू में और यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, बाउंड्री पर अनचेक कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ये हाइड हो गई बाउंड्री। अब ये निशान अभी आ रहे थे, निशान कहाँ गए? हाइड हो गए। तो इसी को बोलते हैं पेज की बाउंड्री। ठीक है, पेज की बाउंड्री की बोलते नहीं, आपकी ये बाउंड्री, आप इसको पार नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो? तो ये डॉक्यूमेंट इस बाउंड्री को पार नहीं करेगा, ये इसकी बाउंड्री है। ठीक है, तो आई होप ये आपको बाउंड्री समझ में आ गई होगी। तो ये चिन्ह किसके होते हैं? बाउंड्री के। और बाउंड्री हाइड एंड शो कहाँ से कर सकते हैं आप? व्यू टैब से, बाउंड्री ऑप्शन से। क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? पेज बाउंड्रीज। क्या हुआ? पेज बाउंड्रीज। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 17। विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द जूम परसेंटेज? जूम प्रतिशत बदलने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? जूम विकल्प, लेआउट विकल्प, स्केल विकल्प, रिसाइज विकल्प। आइए समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ। व्यू टैब पर आते हैं। व्यू टैब पर आने के बाद लास्ट में ऑप्शन मिलेगा जूम। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जूम पर क्लिक करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट, कुछ भी यहाँ से जो भी पार्टिकुलर रखना हो आप वो रख सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से जूम जो ऑप्शन है वो क्या कर सकता है? जूम परसेंटेज को चेंज करने का काम करता है। जूम विकल्प किस मेनू के अंतर्गत आता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जूम विकल्प किस मेनू के अंतर्गत आता है? तो आपका व्यू मेनू के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 18। विच ऑप्शन शोज द नेविगेटर विंडो
नेविगेटर विंडो दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? लेआउट विकल्प, नेविगेटर विकल्प, साइडबार विकल्प, विंडो विकल्प। चलिए इसको देखते हैं प्रैक्टिकल के साथ। जैसे हमारे पास कुछ डेटा लिखा हुआ है, मान लीजिए यही डेटा है, हमें इस पूरे डेटा को करना है सेलेक्ट, इस पूरे डेटा को करना है सेलेक्ट, यहाँ से यहाँ तक हम कर लेते हैं सेलेक्ट और इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में हम यहाँ से इस पर एक बुकमार्क ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? बुकमार्क। जैसे आपने भगवत गीता वगैरह में देखा हो कि डोरी आती है, डोरी फांस के रख दो, आपने 4 दिन पढ़ लिया, 5वें दिन जहाँ से स्टार्ट करना हो वो डोरी फांस के आप उसमें रख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इधर सिस्टम में होता है बुकमार्क, इस पर आपको क्लिक करना है और हम बुकमार्क नाम वन हटा के इसको बना देते हैं कि भाई हमें संडे को टाइम मिला तो संडे को हमने इतना डेटा पढ़ लिया, संडे नाम से इसको कर देते हैं इंसर्ट। क्लियर हुआ? इतना डेटा हमने और पढ़ा, पूरा कर रहे हैं सेलेक्ट, इंसर्ट में जा रहे हैं, यहाँ से वापस बुकमार्क पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से नाम दे देते हैं मंडे को टाइम नहीं मिला, ट्यूसडे को हमने ये डेटा पढ़ा, कर दिया यहाँ से इंसर्ट। ठीक है, तो हमने 2 बुकमार्क को इंसर्ट करा लिया। क्या इंसर्ट करा लिया? 2 बुकमार्क को इंसर्ट करा लिया। ठीक है, एक नाम और लिख देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ। पूरा डेटा कर रहे हैं हम सेलेक्ट और जाते हैं इंसर्ट में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है कि कमेंट लगाने की क्या शॉर्टकट होती है, तो कंट्रोल अल्ट प्लस सी। अतिरिक्त टिप्पणी जोड़ने के लिए क्या शॉर्टकट होती है? कंट्रोल अल्ट प्लस सी। कमेंट ऑप्शन किस टैब के अंतर्गत आता है? इंसर्ट टैब के अंतर्गत। और हम आज आपके साथ व्यू टैब कंप्लीट कर रहे हैं, कल को हम आपके साथ इंसर्ट भी कंप्लीट कर रहे होंगे। इंसर्ट से बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप हमारे नए स्टूडेंट्स हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार से कंटेंट को देखने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम कमेंट पर करते हैं क्लिक और यहाँ से कमेंट लगा देते हैं इधर, दिस इज माई नेम, दिस इज माई नेम। क्लियर? अब हमने यहाँ पर क्या किया? 2 बुकमार्क ऐड करा दिए, एक कमेंट लगा दिया। ठीक है, एक फोटो और ले लेते हैं, तो इंसर्ट में जा रहे हैं और हम इमेज पर क्लिक कर रहे हैं। इमेज पर क्लिक करने के बाद एक फोटो और ले लेते हैं, ओपन। ठीक है, यहाँ से इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ट्रिपल सी में और ओ लेवल M1R5 में एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि साइड से देखो, यहाँ पर 1 डॉट आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 डॉट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 8 डॉट। इनको बोलते हैं साइज हैंडलर्स। क्या बोल देते हैं? साइज हैंडलर्स। और पूछा जाता है एक फोटो में कितने होते हैं साइज हैंडलर? तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। देखो ध्यान से, इस पर क्लिक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद कर सकते हैं, मैंने हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने फिलहाल डॉक्यूमेंट पर क्या किया? 2 बुकमार्क ऐड किए, ठीक है, एक कमेंट ऐड किया और एक फोटो ऐड किया। इतना काम हमने कर लिया। क्लियर? अब हम जाते हैं व्यू टैब पर। व्यू टैब पर जाने के बाद यहाँ से मिलेगा नेविगेटर। क्या मिलेगा? नेविगेटर। इस बटन पर आपको करना है क्लिक, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपकी छोटी सी विंडो खुलेगी। जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करेंगे, ये इमेज को क्या कर देगा? हाईलाइट कर देगा। देखो ध्यान से, इमेज को हाईलाइट कर देगा ये। जैसे हम बुकमार्क पर क्लिक कर देंगे, ये बुकमार्क को हाईलाइट कर देगा। हम कमेंट पर क्लिक करेंगे, ये कमेंट को हाईलाइट कर देगा। हम इस वाले कमेंट पर क्लिक करेंगे, ये इसको हाईलाइट कर देगा। कुल मिला के हो क्या रहा है कि आप कोई भी चीज पेज पर लगा लो, उसको क्विकली एक्सेस करने के लिए, जल्दी से एक्सेस करने के लिए आपको कौन सी विंडो खोलनी पड़ती है? नेविगेटर। मतलब आपके पेज पर जो कोई भी एक्टिविटी होती है, सारी चीजें कहाँ दिखती हैं आपको? नेविगेटर में। जैसे इस फोटो पर आना है, राइट क्लिक करो और यहाँ से कर दो डिलीट ऑल इमेज, इस पर क्लिक कर दो, तो ये डिलीट हो गया। यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते थे, अदरवाइज नेविगेटर से भी डिलीट कर सकते हो। तो पेज की स्थिति कौन बताता है? नेविगेटर। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, नेविगेटर विंडो दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? तो नेविगेटर विकल्प। इसकी शॉर्टकट होती है F5। क्या होती है? F5। और नेविगेटर में हम क्या क्या कर सकते हैं, आई होप आपको अब अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है। नेविगेटर की शॉर्टकट बहुत ज्यादा पूछी जाती है। पूछा जाता है नेविगेटर की शॉर्टकट क्या होती है? F5। नेविगेटर विकल्प किस मेनू के अंतर्गत आता है? तो व्यू मेनू के अंतर्गत। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 19। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन नेविगेटर? नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो F5 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑप्शन डिस्प्लेज डॉक्यूमेंट हेडिंग स्ट्रक्चर? डॉक्यूमेंट के हेडिंग स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? लेआउट विकल्प, नेविगेटर विकल्प, जूम विकल्प, साइड बार विकल्प। बताइए, डॉक्यूमेंट के हेडिंग स्ट्रक्चर दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका नेविगेटर। तो नेविगेटर से हम हेडिंग वगैरह देख सकते हैं। आपने कोई भी हेडिंग वगैरह भी क्रिएट करी होगी तो वो भी नेविगेटर पैलेट में दिखेगी। इसकी शॉर्टकट F5 होती है। नेविगेटर विकल्प कहाँ मिलता है आपको? व्यू टैब में।
कहाँ मिलता है? व्यू टैब में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 21, विच ऑप्शन अलाउज स्विचिंग बिटवीन नॉर्मल व्यू टू वेब व्यू। राइटर में नॉर्मल व्यू को वेब व्यू में बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? लेआउट, वेब व्यू, जूम, साइड बार। बताइए, बहुत आसान प्रश्न है। हम जाते हैं राइटर में, अभी हमारा कौन सा है? नॉर्मल, सीधा वेब पे क्लिक कर दो, वेब व्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका वेब व्यू। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 22, विच ऑप्शन कंट्रोल्स द डिस्प्ले ऑफ टूल बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टूल बार के प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? टूल बार विकल्प, लेआउट, साइड बार, विंडो। बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर। तो राइटर में जो टूल बार के प्रदर्शन, मतलब टूल बार को दिखाना है या छुपाना है, ये सारा काम होता कहाँ है पॉसिबल? ये सारा काम टूल बार से पॉसिबल होता है कि जो आपको दिखाना है, जो आपको हाइड करना है, सारा काम यहाँ से हम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? टूल बार इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 23, विच ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले द रूलर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर रूलर दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? स्टेटस बार, रूलर, जूम, लेआउट। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। अभी तक आपने M1R5 और ट्रिपल सी की तैयारी बेहतर नहीं करी है तो एक प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। 10 क्लास ट्रिपल सी पार नाम से। किस नाम से? 10 क्लास ट्रिपल सी पार नाम से एक प्लेलिस्ट है। उसमें आपके ट्रिपल सी में या ओ लेवल M1R5 के पहले पेपर में आपके 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर से हमने टॉप 100 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्क्राइब किया हुआ है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बहुत बेहतर स्तर पर ले जा सकते हैं और अपनी ग्रेड एक अच्छी ग्रेड पा सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ से प्रश्न हमारा पूछा गया था, चलिए प्रश्न हमारा यहाँ से पूछा गया था कि स्क्रीन पर रूलर दिखाने के लिए कौन सा विकल्प होता है। चलो देख लेते हैं ये रूलर क्या होता है। हम जाते हैं व्यू टैब पर। व्यू टैब पर जाने के बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा रूलर। क्या मिलेगा? रूलर। ठीक है, तो रूलर को हाइड एंड शो कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी इसको आपके साथ डिस्क्राइब किया हुआ है। तो रूलर विकल्प होता है। कौन सा विकल्प? रूलर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 24, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू रिमूव फॉर्मेटिंग मार्क्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट व्यू से फॉर्मेटिंग मार्क्स को हटाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? अब देखिए यहाँ पर कहीं भी फॉर्मेटिंग मार्क्स ऑप्शन में नहीं है, तो आप चेक करेंगे नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स को। किसको चेक करेंगे? नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स को। इसकी शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल के साथ आप F10 यूज करते हैं तो आपके फॉर्मेटिंग मार्क्स लग जाते हैं और हट जाते हैं। ये ऑप्शन देखने को कहाँ मिलता है? व्यू टैब में। कहाँ मिलता है? व्यू टैब में। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑप्शन इज यूज टू इनेबल फुल स्क्रीन रीडिंग मोड। फुल स्क्रीन रीडिंग मोड चालू करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? जूम विकल्प, फुल स्क्रीन, साइड बार, नेविगेटर। आ जाते हैं राइटर में, हम जाते हैं व्यू टैब में। व्यू टैब में जाने का लास्ट में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको फुल स्क्रीन। इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से जो डॉक्यूमेंट होगा वो फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे बाहर निकलने के लिए आप कीबोर्ड में एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो इससे बाहर आप आ जाएंगे। तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा, फुल स्क्रीन इज द राइट आंसर, जो आपके डॉक्यूमेंट को पूरी स्क्रीन पर विस्तारित कर देती है। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। राइट? अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 26, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू शो द साइडबार डेक। विच ऑप्शन इज यूज्ड टू शो द साइडबार डेक इन राइटर। राइटर में साइडबार डेक दिखाने के लिए, ये जो आप देख पा रहे हैं इसी को बोलते हैं हम साइडबार डेक। इसको दिखाने और छुपाने के लिए व्यू टैब में कौन सा ऑप्शन होता है? साइड बार ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? साइड बार। यहाँ से हाइड एंड शो कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया था दिखाने छुपाने के लिए कौन सा विकल्प है, तो साइड बार इज द राइट आंसर। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 27, विच ऑप्शन अलाउज यू टू क्लियरली व्यू इन डॉक्यूमेंट लेआउट। डॉक्यूमेंट लेआउट को स्पष्ट देखने के लिए कौन सा व्यू होता है? जूम व्यू, साइड बार, लेआउट, नेविगेटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। यदि हम स्पष्ट रूप से डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है आपको व्यू पे जाना है, जूम पर जाना है और यहाँ से आपको 100% पे क्लिक कर देना है। तो आपका 100% जूम अच्छे से स्पष्ट हो भी पाएगा। आप यहाँ से भी जूम इन जूम आउट वगैरह कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट देखने का सबसे बेस्ट तरीका है जूम इन करना या जूम आउट करना अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हुआ जूम।
अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 28, विच ऑप्शन डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंट लाइक अ वेब ब्राउजर पेज। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउजर की तरह दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, हम इसको जब इंटरनेट पे अपलोड करेंगे तो हमें दिखेगा कैसा, उसके लिए आपको होता है वेब व्यू। कौन सा होता है? वेब व्यू। क्लियर? तो वेब व्यू इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 29, विच ऑप्शन अलाउज यू टू डिस्प्ले ग्रिड लाइंस इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में ग्रिड लाइंस दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है। ग्रिड लाइंस विकल्प, पेज सेटअप विकल्प, लेआउट विकल्प, जूम विकल्प। समझ लेते हैं ये ग्रिड लाइंस क्या होती हैं। जब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे तो आपके पास मैथ का ग्राफ का पेपर आता था, तो ग्राफ में पेपर में कुछ इस प्रकार से आपकी लाइनें होती थी, वही थी आपकी ग्रिड लाइंस। इस प्रकार से जो लाइनें होती थी वही क्या थी? ग्रिड लाइंस। अब पूछा गया था हमारा प्रश्न कि डॉक्यूमेंट में ग्रिड लाइंस दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है। चलो देख लेते हैं। हम जाते हैं व्यू टैब पर और यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको ग्रिड लाइंस। क्या मिलेगा? ग्रिड एंड हेल्प लाइंस। यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन डिस्प्ले ग्रिड, इस पर क्लिक करना है। ध्यान से देखो यहाँ पे छोटे छोटे डॉट टाइप के आ गए होंगे ये। चलो नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। हम जाते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद मिलेगा पेज स्टाइल। क्या मिलेगा? पेज स्टाइल। इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप आएंगे कलर पे। कहाँ पर? कलर पर। कलर पर आने के बाद यहाँ से हम ये वाला कलर चूज करा देते हैं, लगभग स्काई ब्लू कलर का है, और कर देते हैं ओके। तो यहाँ से आपका कलर लग जाएगा। इस कलर में नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्लैक कलर लेते हैं इसमें। पेज स्टाइल और वापस ग्रेडियंट इमेज, ग्रेडियंट लगा देते हैं। ग्रेडियंट नीचे आते हैं। मान लीजिए आपने ये वाला कलर ले लिया, यहाँ से कर दिया अप्लाई और ओके। ठीक, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यही आपकी ग्रिडलाइंस होती हैं। यही आपकी ग्रिडलाइंस होती हैं। डॉट डॉट करके फॉर्मेट आ रही है, यही आपकी ग्रिडलाइंस होती हैं। ठीक है, तो ग्रिडलाइंस हम यदि कोई फोटो ले लें, हम इंसर्ट पे जाएं और इंसर्ट पर जाने के बाद इमेज पर क्लिक करें। इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी फोटो ओपन करा लें, तो जैसे ही हमारे पास फोटो आएगा आप देख पाएंगे। अब देखो आप ग्रिड लाइन अच्छे से देख सकते हैं। ये होती हैं आपकी ग्रिड लाइंस, ये छोटी छोटी जो आपको दिख रही हैं, सुविधा के अनुसार यही होती हैं आप ग्रिड लाइंस। और ये आपकी हेल्पिंग लाइंस होती हैं, जो हम फोटो पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं चारों तरफ आ रही हैं, ये आपकी हेल्पिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, व्यू में जाएंगे, ग्रिड लाइंस हेल्प लाइन पे जाएंगे और यहाँ मिलेगा हेल्प लाइंस वाइल मूविंग। देखो अब नहीं आएगा, क्यों? हमने वो ऑप्शन वहां से बंद कर दिया। वापस व्यू पे जाते हैं, ग्रिड लाइंस पे जाते हैं, यहाँ मिलेगा हेल्प लाइन वाइल मूविंग। तो जब मूव करेंगे तब ये हेल्पलाइन हमें डिस्प्ले होंगी। आई होप ये ग्रिड लाइंस वाला टॉपिक आपको अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। तो ग्रिड लाइंस दिखाने के लिए कौन सा विकल्प होता है? ग्रिड लाइंस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑप्शन इज यूज टू ब्रेक व्यू पेज ब्रेक इन राइटर। राइटर में पेज ब्रेक देखने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? पेज सेटअप, फॉर्मेटिंग मार्क्स, पेज लेआउट, साइड बार। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। तो जो हमारा फॉर्मेटिंग मार्क्स है उसकी सहायता से हम कहाँ कहाँ हमने पेज को ब्रेक किया हुआ है आप देख सकते हैं, क्योंकि एक छोटा सा चिन्ह आ जाता है जो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं, आप उसकी सहायता से इसको देख सकते हैं। शॉर्टकट होती है Ctrl+F10। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 31, स्टेटस बार को दिखाने या छिपाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? तो स्टेटस बार इज द राइट आंसर। और स्टेटस बार आपको मिलता कहाँ है? व्यू टैब में। कहाँ मिलता है? व्यू टैब में। हम आपको तैयारी करा रहे हैं टैब वाइज। ठीक है, तो टैब वाइज यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आज हम आपके साथ व्यू टैब कंप्लीट कर रहे हैं, अगली क्लास में हम आपके साथ इंसर्ट टैब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, हमारी क्वेश्चंस किस प्रकार से लग रहे हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, सारी चीजें आप कमेंट डाउन कर सकते हैं और हमें इसी प्रकार से मोटिवेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 32, विच बार कंटेन्स जूम स्लाइडर एंड वर्ड काउंट। ठीक है, कौन सा बार जूम स्लाइडर और वर्ड काउंट दिखाता है? मेन्यू बार, स्टेटस बार, टाइटल बार, साइड बार। आ जाते हैं राइटर पर। ये जो सबसे नीचे जो पट्टी आपको दिख रही है इसी को बोल देते हैं हम क्या? स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। तो जो आपका जूम स्लाइडर है और वर्ड काउंट है कहाँ उपस्थित होता है? स्टेटस बार पर। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि टास्क बार के ठीक ऊपर वाली पट्टी को क्या कहा जाता है? तो स्टेटस बार। आप देख पाएंगे, आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर आते हैं, डेस्कटॉप पर स्क्रीन पर आते हैं, सबसे नीचे मिलेगा इस वाली पट्टी को बोल देते हैं टास्क बार। क्या बोल देते हैं? टास्क बार। ठीक है, पूछा जाए आपसे कि डेस्कटॉप पर सबसे निचली पट्टी को क्या कहते हैं? तो टास्क बार। डेस्कटॉप पर सबसे निचली पट्टी को क्या कहते हैं? टास्क बार। लेकिन आपसे पूछा जाए
लेकिन आपसे पूछा जाए कि राइटर में सबसे निचली पट्टी को क्या कहते हैं, शब्द लगा दिया राइटर, तो लिब्रे ऑफिस राइटर की बात हो रही है, तो राइटर में सबसे निचली पट्टी को टास्क बार नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं स्टेटस बार। क्या कहते हैं? स्टेटस बार। पूछा जाए कि डेस्कटॉप पर सबसे निचली पट्टी को क्या कहते हैं, तो आप जवाब देंगे टास्क बार। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां तक तो समझ में आया। पूछा जाए राइटर में सबसे निचली पट्टी को क्या कहते हैं, तो स्टेटस बार। बात राइटर की हो रही, न कि डेस्कटॉप की। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 33, विच ऑप्शन डिस्प्लेज फॉर्मेटिंग मार्क्स इन राइटर। राइटर में फॉर्मेटिंग मार्क्स दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है, तो वो है आपका नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। यहाँ पर ठीक उल्टा दे दिया गया है, कोई बात नहीं। नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स दिखाने के लिए राइटर में कौन सा विकल्प उपयोग होता है, वहां पर हमें देना चाहिए फॉर्मेटिंग मार्क्स। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको समझ सकते हैं। आपके जो फॉर्मेटिंग मार्क्स होते हैं वो नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स होते हैं। इसकी शॉर्टकट Ctrl+F10 होती है, और आपको मिलता कहाँ है देखने को, व्यू टैब में। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑप्शन ओपन्स द नेविगेटर पैनल। नेविगेटर पैनल खोलने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है, साइड बार, नेविगेटर, विंडो, लेआउट। आ जाते हैं राइटर में। यदि हमें नेविगेटर पैलेट खोलना है तो व्यू टैब पर जाना पड़ेगा, और यहाँ ऑप्शन मिलेगा नेविगेटर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये नेविगेटर पैलेट खुल जाएगा। इसकी शॉर्टकट होती है F5। क्या होती है? F5, राइट। तो इसका राइट आंसर आपका नेविगेटर पर हम करते हैं क्लिक, और जिसकी शॉर्टकट होती है F5। क्लियर? देखिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आप फाइल टैब में इन शॉर्टकट्स को याद करें। शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एडिट टैब में भी जो आपकी शॉर्टकट्स हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यू टैब में शॉर्टकट्स ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन का आपको ज्ञान होना चाहिए। जो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया जाए तो फिर भी आप उसको करके निकल जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑप्शन इज यूज टू शो साइडबार सेटिंग्स। साइडबार की जो सेटिंग्स होती हैं उनको दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है, तो साइडबार इज द राइट आंसर। इसकी शॉर्टकट क्या होती है साइडबार की, कंट्रोल के साथ F5। क्या होती है? कंट्रोल के साथ F5। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 36, विच टैब कंट्रोल्स द डिस्प्ले एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के डिस्प्ले एलिमेंट को नियंत्रित करने वाला। अब देखो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हम फाइल टाइम में क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट को न्यू कर रहे थे, ओपन कर रहे थे, सेव है, सेव कॉपी, प्रिंट, प्रीव्यू, एग्जिट, सारी चीजें यहाँ से कर रहे थे। मतलब ऑफिस संबंधी काम फाइल टैब से कर रहे थे। एडिट में हम सुधार संबंधी कर रहे थे, जो भी हमें सुधार करना था, कट कॉपी पेस्ट, फॉर्म कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, आपका एडिट मोड हो गया, सिलेक्शन हो गया, फाइंड रिप्लेस, गो टू, सारी चीजें, ट्रैक चेंजेस, सारा काम कहाँ कर रहे थे, सुधार करने से संबंधित एडिट में। क्योंकि एडिट का ही मतलब क्या होता है, सुधार करना। व्यू माने होता है देखना। तो डॉक्यूमेंट में क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, इस पूरे का जिम्मेदार कौन है, व्यू टैब। कौन है? व्यू टैब। तो यहां से वही पूछा गया है कि डिस्प्ले एलिमेंट को नियंत्रित करने वाला कौन सा टैब है, तो व्यू टैब इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पूछा जाता है कि निम्न में से व्यू टैब का सबसे मुख्य कार्य क्या होता है, तो जो आपके डिस्प्ले एलिमेंट होती हैं उनको नियंत्रित करने का काम होता है। ठीक है, व्यू टैब का। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑप्शन हेल्प्स द व्यूइंग डॉक्यूमेंट सेक्शन क्विकली। डॉक्यूमेंट के सेक्शन को जल्दी देखने में कौन सा विकल्प मदद करता है, नेविगेटर, जूम, साइडबार, लेआउट। इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकल करा के इसको दिखा देते हैं। हम जाते हैं व्यू टैब में, यहाँ क्लिक करेंगे नेविगेटर पर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे मैं इमेज पर क्लिक करना है तो आपका इमेज सेलेक्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। आपको कमेंट पे क्लिक करना है तो कमेंट आपका हाईलाइट हो जाएगा इस प्रकार से। बुकमार्क पे क्लिक करोगे तो बुकमार्क हाईलाइट हो जाएगा। मतलब किसी भी सेक्शन पर क्विकली एक्सेस करना चाहते हो, जल्दी से जल्दी किसी भी सेक्शन पर पहुंचना चाहते हो, तो नेविगेटर से बढ़िया कोई भी उपाय नहीं है। ठीक है, नेविगेटर की शॉर्टकट होती है F5, और नेविगेटर मिलता कहाँ है आपको, व्यू टैब में। क्लियर? आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है कमेंट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन याद भी हो रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट डाउन कर सकते हैं। आप हमारे नए स्टूडेंट्स हैं या पुराने स्टूडेंट्स हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्रिपल सी और ओ लेवल का इसी प्रकार से कंटेंट देखने के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑप्शन डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ अवेलेबल टूल बार। अवेलेबल टूल बार, जो टूल बार उपस्थित होते हैं उनकी सूची दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है, टूल बार, साइड बार, लेआउट, जूम। आ जाते हैं राइटर में, हम जाते हैं व्यू टैब पर, क्लिक करेंगे टूल बार पर। यहाँ पर सारी चीजों की सूची आपको देखने को मिल पा रही है। तो ये सारा काम कहाँ से होता है आपका, टूल बार ऑप्शन से। क्लियर? कहाँ से होता है, टूल बार से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, टूल बार इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39,
विच ऑप्शन इनेबल्स फुल स्क्रीन एडिटिंग, ठीक है, फुल स्क्रीन एडिटिंग चालू करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? साइड बार, फुल स्क्रीन, लेआउट, नेविगेटर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर। तो हम फुल स्क्रीन की सहायता से डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन कर सकते हैं और जो भी कोई हमें काम करना हो हम वो काम कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, विच व्यू डिस्प्लेस द डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली एज इट विल अपीयर व्हेन प्रिंटिंग। डॉक्यूमेंट को ठीक उसी तरह दिखाने वाला व्यू कौन सा है जैसा वह प्रिंट होगा? प्रिंट लेआउट, वेब व्यू, ड्राफ्ट व्यू, आउटलाइन व्यू। इसका मतलब कहने का केवल इतना है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ठीक है, डॉक्यूमेंट है, हमें ऐसा कौन सा व्यू है जो ये दिखाता है कि भाई आपका कैसा प्रिंट होगा? तो वो है आपका, प्रश्न था हमारा, डॉक्यूमेंट को ठीक उसी तरह दिखाने वाला व्यू कौन सा है जैसा वह प्रिंट होगा? ये है आपका प्रिंट लेआउट। कौन सा लेआउट? प्रिंट लेआउट, ठीक है। तो जो आप देख पा रहे हैं यही आपका प्रिंट लेआउट होता है, यही आपका क्या होता है? प्रिंट लेआउट। हम इसको नॉर्मल भी बोल सकते हैं, नॉर्मल भी हम इसको बोल सकते हैं, नॉर्मल जो आपको दिखता है हम इसको नॉर्मल भी बोल सकते हैं। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ऐसा ही दिखेगा। इस बात की सत्यता की जांच करते हैं। हम जाते हैं फाइल में और यहाँ मिलेगा ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू, इस पर क्लिक करो। देखो ध्यान से, जैसा हमें दिख रहा है, जैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है वैसा ही तो प्रिंट हो रहा है यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में, इस प्रकार से। तो यही होता है आपका नॉर्मल व्यू या प्रिंट लेआउट व्यू। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर देते हैं इसको। अगला प्रश्न, यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राइटर का बाय डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? तो नॉर्मल व्यू। क्लियर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 41, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू जूम द डॉक्यूमेंट टू पेज ब्रेड्थ। डॉक्यूमेंट को पेज ब्रेड्थ तक जूम करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल के साथ। आते हैं व्यू टैब पर, क्लिक करेंगे जूम पर, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पेज ब्रेड्थ, इस पर क्लिक करो। चौड़ाई के अकॉर्डिंग ये पेज सेट हो जाता है, जूम हो जाता है, बस। इसका राइट आंसर कौन सा है? जूम पेज विड्थ। क्लियर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑप्शन इज यूज टू जूम द डॉक्यूमेंट टू इंटायर पेज। पूरे डॉक्यूमेंट को पूरे पेज तक जूम करने का विकल्प कौन सा है? इंटायर पेज, जूम विकल्प, लेआउट, साइड बार। डॉक्यूमेंट को पूरे पेज तक जूम करने के लिए कौन सा विकल्प है? आते हैं हम व्यू टैब पर, जूम पर जाते हैं, यहाँ मिलेगा आपको इंटायर पेज, इस पे क्लिक करो। तो इस प्रकार से ये आपका इंटायर पेज का फॉर्मेट होता है, यहाँ से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो इंटायर पेज इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑप्शन शोज द डॉक्यूमेंट नेविगेशन पैनल। ठीक है, डॉक्यूमेंट नेविगेशन पैनल दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? नेविगेटर विकल्प, साइड बार, लेआउट, जूम। तो इसका राइट आंसर है आपका नेविगेटर। जो आपका नेविगेटर होता है उससे क्या खुलता है? नेविगेटर पैनल। इसकी शॉर्टकट होती है F5। नेविगेटर की बात बार बार आ रही है, आप समझ सकते हैं ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑप्शन हाइड्स नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। नॉन प्रिंटिंग जो करेक्टर्स होते हैं उनको छुपाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? वो है आपका फॉर्मेटिंग मार्क्स। कौन सा है? फॉर्मेटिंग मार्क्स। तो हम इसको टिक कर सकते हैं, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स को टिक कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉर्मेटिंग मार्क्स, यहाँ से हम इसको हाइड एंड शो कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ F10। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑप्शन शोज पैराग्राफ मार्क इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ मार्क दिखाने के लिए यही होता है आपका पैराग्राफ मार्किंग, जो आप अभी यहाँ से लगा रहे थे फॉर्मेटिंग मार्क्स, यही क्या होते हैं? आपके पैराग्राफ मार्किंग। ठीक है, जिसको बोल देते हैं हम नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स। पूछ लिया जाता है पैराग्राफ मार्किंग का दूसरा नाम तो नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स होता है। ठीक है, पूछ लेगा कि पैराग्राफ मार्किंग की शॉर्टकट बताइए तो आप बता सकते हैं कंट्रोल F10, लेकिन पूछा जाता है नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स की शॉर्टकट बताइए तो आप क्या बताएंगे? यही सेम चीज कंट्रोल के साथ F10। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू इनेबल वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू चालू करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? वेब व्यू, लेआउट व्यू, साइडबार व्यू, जूम व्यू। बताइए इसका राइट आंसर। समझ में आपको आ गया होगा, वेब व्यू इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑप्शन डिस्प्लेस द डॉक्यूमेंट जूम लेवल। डॉक्यूमेंट का जूम लेवल कहाँ दिखाई देता है? स्टेटस बार पर,
मेन्यू बार पर, टाइटल बार पर, साइड बार पर। तो ये जो पट्टी आपको दिख रही है, जहां पर ये स्लाइडर दिख रहा है, जूम स्लाइडर, इसको बोल देते हैं हम स्टेटस बार। क्या बोल देते हैं? स्टेटस बार। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? स्टेटस बार इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑप्शन कंट्रोल्स साइड बार विजिबिलिटी? साइड बार को दिखाने या छुपाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? साइड बार विकल्प, विंडो विकल्प, टूल बार विकल्प, लेआउट विकल्प। तो साइड बार को यदि हमें दिखाना और छुपाना है तो व्यू टैब पर आना पड़ेगा, यहाँ पर साइड बार ऑप्शन को चेक कर देना है और वापस से चेक करेंगे तो क्या होगा? हाइड एंड शो ये यहाँ से करेगा। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ F5। क्या होती है? कंट्रोल के साथ F5। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? साइड बार इज द राइट आंसर। पूछा जाता है साइड बार विकल्प किस मेनू के अंतर्गत आता है? तो व्यू मेनू के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑप्शन डिस्प्लेस डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इन ट्री फॉर्मेट? डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को ट्री फॉर्मेट में दिखाने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? नेविगेटर, साइड बार, लेआउट, जूम। बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका नेविगेटर। क्या है राइट आंसर? नेविगेटर। तो नेविगेटर की सहायता से हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, वो आपका एक ट्री फॉर्मेट के रूप में वर्क करता है। इसकी शॉर्टकट होती है F5। क्या होती है? F5। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑप्शन इज यूज टू स्विच डॉक्यूमेंट डिस्प्ले मोड्स? डॉक्यूमेंट के डिस्प्ले मोड्स बदलने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? व्यू विकल्प, लेआउट विकल्प, विंडो विकल्प, टूल्स विकल्प। बताइए क्वेश्चन नंबर 50। तो इसका राइट आंसर है आपका व्यू विकल्प। तो व्यू टैब की सहायता से हम क्या करते हैं? डिस्प्ले के मोड ही तो बदलते हैं। हमें दिखाना है कि छुपाना है, सारी चीजें कहाँ से होती हैं? व्यू टैब से। तो हमने 50 क्वेश्चंस आपके साथ कवर कर लिए हैं। हमारी इस क्लास में 60 क्वेश्चंस हैं, तो हम सारे 60 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। अब जो 10 क्वेश्चन लास्ट के हमने आपके साथ रखे हुए हैं, ये सारी शॉर्टकट्स हैं जो आपको अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको पता होने ही चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन नेविगेटर इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो F5 इज द राइट आंसर। ठीक है, F5 इज द राइट आंसर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ से हम फॉर्मेट पर जाते हैं, पेज स्टाइल पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से नन कर देते हैं और अप्लाई ओके। हमने यहाँ से क्या हटा दिया? पेज का कलर हटा दिया। अब हम जाते हैं, पूरे डेटा को कर रहे हैं सेलेक्ट, बैक स्पेस से हटा देते हैं। ठीक, यहाँ से फॉर्मेटिंग मार्क्स को भी हम रिमूव करते हैं और यहाँ से ग्रिड लाइंस को भी हम रिमूव करते हैं। अब हमारे पास फ्रेश एक पेज है जिस पर हम कुछ भी लिखते हैं। जैसे हमने लिखा बेस्ट कंप्यूटर। क्या लिखा? बेस्ट कंप्यूटर हीरो। हाईलाइटर हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाईलाइटर को हटा सकते हैं, नो फिल। हमने इसको लिखा। अब हम यहाँ लिख देते हैं सौरभ कुमार। इंटर से आगे आते हैं अमित कुमार। ठीक है, अब हम जाते हैं व्यू में। कहाँ जाते हैं? व्यू में। यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको स्टाइल। क्या मिलेगा? स्टाइल। इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार से साइड में क्या खुल जाएगा? एक बॉक्स खुल जाएगा। हमें बेस्ट कंप्यूटर गरूर को सेलेक्ट करना है और जैसे हमें ये वाली स्टाइल रखनी है कैप्शन, तो इस पर डबल क्लिक कर दो तो ये इसी सेम फॉर्मेट में अप्लाई हो जाएगा। अमित कुमार को सेलेक्ट करोगे, यहाँ से लिस्ट हेडिंग ये वाली आपको स्टाइल रखनी है तो डबल क्लिक कर दो, तो यहाँ से ये सेम स्टाइल इधर लग जाएगी। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन वाली रखनी है, डबल क्लिक करो, ये इधर लग जाएगी। तो आप क्विकली स्टाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। जो आपके पास रेडीमेड स्टाइल्स मिलती हैं, आप क्विकली स्टाइल की सहायता से इसको लगा सकते हैं। तो ये होता है आपका स्टाइल, जिसकी शॉर्टकट होती है F11। तो यहाँ से F11 का जिक्र हुआ था, तो पूछा जाए स्टाइल की शॉर्टकट तो क्या होती है? F11। ठीक है, स्टाइल पहले से बनी हुई होती है जिनको आप सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके बस लगा सकते हैं, यूज में ले सकते हैं, रेडी टू यूज होते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन संख्या 52। क्वेश्चन संख्या 52 पूछा गया है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इनेबल फुल स्क्रीन मोड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? राइटर में फुल स्क्रीन मोड चालू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका कंट्रोल शिफ्ट जे इज द राइट आंसर। यदि हम डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करना होगा। और फुल स्क्रीन ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आता है? व्यू मेनू के अंतर्गत, राइट। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑप्शन की विच शॉर्टकट की इज यूज टू शो और हाइड नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स इन राइटर? यही होते हैं आपके पैराग्राफ मार्किंग। तो इनको यदि हमें हाइड एंड शो करना है तो हमें व्यू टैब पर जाना पड़ेगा। यह ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेटिंग मार्क्स, जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ F10। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? कंट्रोल के साथ F10 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 54, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द स्टाइल विंडो इन राइटर? अभी जस्ट हम इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। इसका राइट आंसर आपका F11 इज द राइट आंसर। ये शॉर्टकट बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर
डॉक्यूमेंट नेविगेटर या नेविगेशन इन राइटर। राइटर में डॉक्यूमेंट नेविगेशन के लिए कौन सी फंक्शन की उपयोग होती है? डॉक्यूमेंट नेविगेटर मतलब छोटा सा पैनल खुल जाता है जो F5 की सहायता से खुलता है। वहां से आप डॉक्यूमेंट को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। व्यू टैब पर जाएंगे। व्यू टैब पर जाने के बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा नेविगेटर। इस प्रकार से हमारा बॉक्स खुल रहा था, यही होता है आपका नेविगेटर पैलेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? F5 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 56। नेविगेटर पैनल जल्दी से खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो F5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू टॉगल फुल स्क्रीन व्यू इन राइटर। मतलब राइटर में फुल स्क्रीन व्यू चालू या बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? तो कंट्रोल शिफ्ट जे इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 58। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिस्प्ले फॉर्मेटिंग मार्क्स इन राइटर। राइटर में फॉर्मेटिंग मार्क्स दिखाने या छुपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल F10 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 59। विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। ठीक है, स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो खोलने की फंक्शन की क्या है? आपका क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, बस आपको ऑप्शंस की जानकारी है तो आप क्वेश्चन को यकीन मानिए बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया था स्टाइल की शॉर्टकट, तो क्या होती है आपकी? F11 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 60। विच शॉर्टकट की इज कॉमनली यूज्ड टू नेविगेट डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इन राइटर। राइटर में डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को नेविगेट करने के लिए, मतलब आपके पास एक छोटा सा पैनल खुलेगा, वहां से आप किसी भी ऑप्शन को नेविगेट कर सकते हैं। कमेंट पे क्लिक करोगे तो कमेंट हाईलाइट होगा, टेबल पे क्लिक करोगे तो टेबल हाईलाइट होगी, बुकमार्क पे क्लिक करोगे तो बुकमार्क हाईलाइट होगा। यही काम तो कौन कर रहा था अभी? हमारा नेविगेटर पैलेट, यही तो कर रहा था नेविगेटर पैलेट। तो यही होता है आपका नेविगेटर, जिसकी शॉर्टकट होती है F5। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने आपके साथ लिब्रे ऑफिस राइटर के टॉप 60 क्वेश्चंस को डिस्कस हुआ। इनके सारे आंसर्स दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतर स्तर पर ले जा सकते हैं। आपने अभी तक सबसे अच्छी तैयारी नहीं करी है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जिनकी क्लास डिस्क्रिप्शन में, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अपनी एक तैयारी को बेहतर स्तर पर ले जा सकते हैं। व्यू टैब में हमें यहाँ से 2-3 प्रश्न और समझ लेने हैं अभी। ठीक है, फाइनली हमने आपके साथ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब हम थोड़े ऑप्शन प्रैक्टिकल के साथ देखते रहते हैं। व्यू टैब पर जा रहे हैं, यहाँ से मिलेगा पेज लेआउट। क्या मिलेगा? पेज लेआउट। जैसे हमने यहाँ लिखा DT और कीबोर्ड में F3 बटन प्रेस किया तो आपका पूरा डेटा छप जाएगा। पूरा डेटा कर रहे हैं सेलेक्ट और यहाँ जा रहे हैं कॉपी कर रहे हैं, यहाँ से पेस्ट 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 पे क्लिक क्लिक क्लिक, बहुत सारा डेटा हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम जाते हैं व्यू टैब पर। व्यू टैब पर जाने के बाद यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको पेज लेआउट। इस पर जाना, यहाँ मिलेगा सिंगल पेज पर रो, इस पर क्लिक करो तो एक रो में एक ही पेज आएगा। एक रो में, ये एक रो है, एक रो में कितना पेज आएगा? एक ही पेज आएगा। ठीक है, हम वापस जाते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं मल्टीपल पेजेस पर रो। ध्यान से देख पाएंगे एक रो में बहुत सारे अनेक पेज आ जाएंगे। ठीक है, वापस पूरा डेटा कर रहे हैं हम सेलेक्ट और कुछ बढ़ा देते हैं डेटा इधर कॉपी पेस्ट करके। ठीक है, आते हैं व्यू टैब में। यहाँ ऑप्शन मिलेगा देखने को आपको पेज लेआउट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बुक प्रीव्यू। तो ये होता है आपका बुक प्रीव्यू। जैसे किताब होती है ना, 2 पन्ने होते हैं इधर उधर के, तो ये होता है आपका बुक प्रीव्यू। तो बुक प्रीव्यू ऑप्शन किस मेनू के अंतर्गत आता है? तो उसका राइट आंसर है आपका व्यू टैब, व्यू मेनू। ये प्रश्न बनते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हम आपको बता रहे हैं। अब ये यूजर इंटरफेस क्या होता है? UI पूछा जाए, UI की फुल फॉर्म होती है यूजर इंटरफेस। इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपको ये फॉर्मेट दिख रही है, ये अभी टैब्ड फॉर्मेट सेव है। कैसी है? टैब्ड। जैसे ही हम इसको स्टैंडर्ड करते हैं और यहाँ से कर देते हैं अप्लाई टू ऑल, जैसे ही हम अप्लाई टू ऑल करेंगे तो ये राइटर, कैल्क और इम्प्रेस तीनों पे लग जाएगा। लेकिन अभी हमें केवल अप्लाई टू राइटर करना है, तो मैं राइटर पर क्लिक कर देना है। देख पाओगे जब जब आप राइटर को नए सिरे से ओपन करोगे या एक बार फ्रीली फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे तो उसके बाद ओपन करोगे तो आपको इस प्रकार से ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन हमारे दिमाग में MS वर्ड ज़्यादा छपा हुआ है, उसलिए हम इसको बना लेते हैं टैब्ड फॉर्मेट। ये दिखता है MS वर्ड जैसा, इसीलिए हमें थोड़ा सुविधाजनक महसूस हो, इसलिए हम इसको टैब्ड बना लेते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट होता कौन सा है? स्टैंडर्ड टूल बार। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट UI कौन सा होता है? स्टैंडर्ड टूल बार। कौन सा होता है? स्टैंडर्ड टूल बार इज द राइट आंसर। यहाँ से पूछा जाता है MS वर्ड की तरह दिखने वाला कौन सा फॉर्मेट होता है? तो टैब्ड फॉर्मेट। यहाँ से सिंगल टूल बार है, साइड बार, टैब्ड कॉम्पैक्ट, ग्रुप्ड बार कॉम्पैक्ट, ये सारी चीजें यहाँ से देखने को आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि बाय डिफॉल्ट UI कौन सा होता है?
स्टैंडर्ड टूल बार, और MS वर्ड की तरह दिखने वाला कौन सा UI होता है, तो टैब्ड फॉर्मेट। फिलहाल हम इसी पर करते हैं क्लिक और यहाँ से कर देते हैं अप्लाई टू राइटर। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको अब स्पष्ट अच्छे से हो गई होगी। यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, या अगला ऑप्शन है, ये तो टूल बार मैंने आपको बता दिया था। स्टेटस बार को हाइड एंड शो यहाँ से आप कर ही सकते हैं, ठीक है। रूलर को आप हाइड एंड शो यहाँ से कर सकते हैं। रूलर हाइड एंड शो करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट आर। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट आर। ये आपका स्क्रॉल बार होता है। जैसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पर हम क्लिक करें तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो स्क्रॉल बार आ रहा था अभी, ये बुक प्रीव्यू है। एक सेकंड, इसको हम बुक प्रीव्यू से हटा के बना देते हैं सिंगल पेज पर। क्लियर? यहाँ पर ध्यान से देखो, जूम स्लाइडर आ रहा था इस प्रकार से, वो नहीं आ रहा है अभी, या स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है। जबकि ये खड़ा हुआ स्क्रॉल बार अभी आ रहा है, लेकिन लेटा हुआ अभी नहीं आ रहा है। इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब हम जाते हैं व्यू टैब पर। व्यू टैब पर जाने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्क्रॉल बार पर, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पर क्लिक करेंगे। देखो ध्यान से, ये स्क्रॉल बार आ गया, यही होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अब ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। इसको हाइड एंड शो करना चाहते हो तो ये काम भी आप यहाँ से पॉसिबल कर पाते हो। वर्टिकल स्क्रॉल बार पर कर दो क्लिक, देखो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। क्या हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं? माउस में स्क्रॉल बटन की सहायता से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई बटन ऐसा उपलब्ध नहीं है जिससे आप स्क्रॉल कर सको। तो कभी भी ये ऑप्शन आपसे मिसमैच हो जाते हैं तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको व्यू टैब पर जाना है। व्यू टैब पर जाने के बाद स्क्रॉल बार पर करना है क्लिक, और यहाँ से क्लिक कर देना वर्टिकल स्क्रॉल बार पर। आप देख पाएंगे यहाँ से आपका स्क्रॉल बार आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। ग्रिड लाइंस मैंने आपके साथ डिस्कस करी हुई हैं। आगे चलते हैं। आगे ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको फॉर्मेटिंग मार्क्स, डिस्कस किया हुआ है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। बाउंड्रीज मैंने आपको बता दी। सबसे ऊपर यदि हम आएंगे तो आपको देखने को यहाँ पर छोटी सी बाउंड्रीज मिलती हैं। यही आपकी बाउंड्रीज होती हैं। यही आपकी क्या होती है? बाउंड्रीज, जिनको हम हाइड एंड शो यहाँ से कर सकते हैं। ये आपकी होती है बाउंड्रीज। आप देख पा रहे हैं, ये बाउंड्री हाइड हो गई। वापस जाएंगे, बाउंड्री पे क्लिक करेंगे, ये बाउंड्री आपकी ऑन हो गई। क्लियर हुआ? अगला मिलेगा इमेजेस एंड चार्ट्स। जैसे आपने यहाँ से कोई भी इमेज इंसर्ट करा लिया है, हम इंसर्ट पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इंसर्ट पर, और इमेज पर क्लिक कर रहे हैं। इमेज पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी इमेज इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये इमेज है, इसका साइज छोटा सा, थोड़ा छोटा करते हैं। कहाँ गया? खो गया क्या? ये रहा। ठीक है, हमारे पास इमेज है, पूरा डेटा करते हैं छोटा, यहाँ से इमेज को छोटा करते हैं। अब हम जाते हैं व्यू टैब पर। व्यू टैब पर जाने के बाद यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं इमेज एंड चार्ट्स पर। देख पाएंगे आपका इमेज हाइड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हाइड, आपको दिखेगा नहीं। वापस हम व्यू पे जाएंगे और यहाँ से वापस इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका डेटा आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको अब स्पष्ट अच्छे से हो गई होगी। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका व्हाइट स्पेस। क्या है? व्हाइट स्पेस। देख लेते हैं इसको। DT लिखा, F3 बटन प्रेस किया, आपके पास रैंडमली टेक्स्ट जनरेट हो गया। व्यू में जाते हैं और व्हाइट स्पेस पर कर देते हैं क्लिक, तो देख पाओगे ऊपर जो बाउंड्री आ रही थी, वो व्हाइट स्पेस आ रहा था, वो स्पेस रिमूव हो गया है। कैसा हो गया है? रिमूव। ये काम होता है आपका कहाँ से? व्हाइट स्पेस से। क्लियर हुआ? तो ये सारा काम हम यहाँ से कर सकते हैं। कुल मिला के आपको इतने सारे क्वेश्चंस देखने के बावजूद एक चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ से केवल देखने से संबंधित ऑप्शन होते हैं। जो भी टूल बार होते हैं, हमें हाइड एंड शो करने होते हैं, सारा काम यहाँ से होता है। स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, बाउंड्रीज, ठीक है, साइड बार, स्टाइल, गैलरी, नेविगेटर, फुल स्क्रीन, जूम, ये सारी चीजें यहाँ से हो पाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। इसी प्रकार से हमारा अगला टैब होगा इंसर्ट टैब। तब तक के लिए हमें सपोर्ट करिए, इसी प्रकार से मोटिवेट करते रहिए। आप हमारे नए स्टूडेंट्स हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।